डिवीज़न, क्योंकि जब भी हम ऑपरेशंस की बात करते हैं मैथमेटिकल, तो स्टार्ट हम एडिशन से करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पर जाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न पर आते हैं। तो हम डिवीज़न पर आ गए क्योंकि इसके पहले का स्टेप तो हमने पहले ही कर लिया है। फिर भी हमें याद नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा-सा रिवाइज़ तो करेंगे ही। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, और इसके अंदर हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री का बहुत ही ज़्यादा संबंध है, रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। फिर नेक्स्ट है टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो ये मोनोमियल और मोनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है। आगे हम देखेंगे, 7th में भी देखा था, कुछ याद अभी हल्का-हल्का सा आने लगेगा। तो डिवीज़न आज हम जो चेक करेंगे वो मोनोमियल टू मोनोमियल, यानी सिंगल टर्म का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें डिवीज़न हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है वो जानेंगे। तो अभी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पे। सो कैसे पढ़ते हैं ये भी आपको पता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम पढ़ेंगे 3x, सेकेंड एक्सप्रेशन है 5x², नेक्स्ट है 5x पावर -2, एंड नेक्स्ट है 5x² प्लस 3x, और उसके बाद 5x² माइनस 3y। ये एक्सप्रेशंस आपने देख लिया। अब इस एक्सप्रेशन में आपको नॉर्मली 3 पार्ट देखने को मिले। कौन कौन सा 3 पार्ट है? सबसे पहला, उसमें एक नंबर होगा, डिजिट होगा, नंबर होगा 1 2 3 4 -1 -2, इस तरह से एक नंबर होगा जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। दूसरा, उसमें एक अल्फ़ाबेट भी होगा, लेटर होंगे जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। और तीसरा है उस वेरिएबल का जो इंडेक्स या पावर है वो उसमें होगा। ये 3 पार्ट इस एक्सप्रेशन में कहीं न कहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 3x में कोएफिशिएंट क्या है? वो है 3। ध्यान से देखेंगे तो याद आ जाएगा। इसमें कोएफिशिएंट क्या है? 3। ये फिक्स नंबर होता है। वेरिएबल, अच्छा हम पहले कोएफिशिएंट देख लेते हैं, सारा जो एक्सप्रेशन है इसमें। तो सेकेंड एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट है 5, थर्ड में है 5, फोर्थ एक्सप्रेशन में 5 और 3 है, क्योंकि वहाँ 2 टर्म है, उसको हम एडिशन यानी प्लस के सिंबल से सेपरेट किया है। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 5 एंड -3। तो कोएफिशिएंट में सिंबल पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस हो सकता है। तो जो टर्म नेगेटिव और पॉजिटिव भी होता है, जो भी होता है, वो उसके कोएफिशिएंट के कारण होता है। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। वेरिएबल जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो उसमें वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो लेटर है वो x, सेकेंड में भी x, थर्ड एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल x, फोर्थ एक्सप्रेशन में वेरिएबल x ही है दोनों टर्म में। नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है 5x² - 3y, उसमें वेरिएबल, उसमें भी x है, और नेक्स्ट वेरिएबल y है। तो आपने देखा वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल नहीं होगा, अलग अलग वेरिएबल भी हो सकते हैं। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 x y z a b c d कुछ भी हो सकता है। और नॉर्मली वो स्मॉल लेटर में हम
लिखते हैं। ओके, अब आ गया पावर्स। तो जो पावर की बात होती है, इंडेक्स की बात होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि इसमें हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेटर्स यूज़ करते हैं। तो पावर जो होगा वो वेरिएबल का पावर होता है। कोएफिशिएंट का पावर का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होता है, उसको हम क्योंकि एक्सप्रेस करके एक सिंगल नंबर में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर को हम 9 लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक कोएफिशिएंट 9 बन सकता है ना, बट एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो वेरिएबल का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एक्सप्रेशन, क्योंकि उसके ही वेरिएबल के नंबर से या पावर से ही जो होता है वो डिग्री डिफाइन होता है एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब दैट इज 1। तो पावर नहीं है तो 1 होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में x का पावर कितना है, 2 है ना, x स्क्वायर है तो पावर क्या है, 2। गुड। नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन में पावर जो है वो -2 और -2। ओके, नेक्स्ट में पहले टर्म का पावर 2 और सेकेंड जो टर्म है उसमें उसका पावर 1 है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में पावर 2 एंड पावर 1 है। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स को हमने देखा, कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड पावर्स। क्या क्या होता है आपने क्लियर देख लिया। तो 3x 5x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें क्या खास बात है, हमने हाईलाइट क्यों किया है, देखो। इफ इंडेक्स और पावर, इंडेक्स क्या है, पावर जो है वही है, इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर। ओके, ये 1 वेरिएबल है, हमने हाईलाइट किया है, और उसका जो इंडेक्स ऑफ पावर है वो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब होता है आइदर 0 होगा और पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव पावर नहीं होगा, बराबर। तो हमने ये 3 एक्सप्रेशन को हाईलाइट किया है। जो थर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज 5x टू द पावर -2, उसको क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमने अभी किसको कंसीडर किया है, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव और 0 हो सकता है। तो ये नेगेटिव है इसलिए इसको छोड़ दिया हमने। लास्ट को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर 2 वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर किस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक ही अल्फ़ाबेट और लेटर होना चाहिए, और पावर जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर, यानी एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन है उसका पावर भी होल नंबर है, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। द पॉलिनोमियल्स एक स्पेशल एक्सप्रेशन। क्या स्पेशल है उसमें, उसमें जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। ओके, 1 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल्स ऑफ सिंगल वेरिएबल और 1 वेरिएबल कह सकते हैं। ओके, अब हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हमने क्या देखा, हर एक वेरिएबल का अलग अलग पावर है, तो हर टर्म का अलग अलग पावर हो गया। अभी पूरा एक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। ये पॉलिनोमियल, अभी एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे, उसमें हम इंडेक्स और पावर चेक करेंगे, और उसके बाद फिर ये पूरे पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, डिग्री एक ही होगा, इंडेक्स अलग अलग हो सकता है, बराबर, वेरिएबल अलग अलग टर्म में अलग अलग पावर होगा, बट डिग्री एक सिंगल होगा, पूरे एक्सप्रेशन का एक डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल ये 3x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल,
3x³ माइनस 7x² प्लस x। ओके, ये एक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 9x³ माइनस 7x² प्लस x टू द पावर 5। नेक्स्ट है 5x टू द पावर 7। अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या देख रहे हैं, पावर चेक करो। x का पावर कितना है, तो एक 3 है, 2 है एंड कुछ भी नहीं है, दैट इज 1। देयर आर 3, 2 एंड 1, दीज आर व्हाट, ये है पावर और इंडेक्स ऑफ वेरिएबल्स। 3 बार वेरिएबल है तो 3 उसको अलग अलग पावर यहाँ दिख रहा है, तो 3 पावर से। बट डिग्री क्या है वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में पावर 3, 2 और 5 है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन में पावर 7, सिंगल एक्सप्रेशन। ओके, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स में अलग अलग पावर्स दिखाई हमें दे रहे हैं, जितना टर्म्स है उसमें अलग अलग पावर। तो डिग्री क्या है फिर, व्हाट इज द डिग्री, तो जो मैक्सिमम लार्जेस्ट पावर है वही डिग्री होगा। ओके, 3, 2, 1 में 3 बड़ा नंबर है, बड़ा पावर है, देयरफॉर डिग्री ऑफ 3x³ माइनस 7x² प्लस x इज 3। तो डिग्री क्या है इसका, 3। तो उस हिसाब से सेकेंड पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, वो झाड़ू हटाइए ना वहाँ से। तो बड़ा नंबर, बड़ा पावर 5 है। वो आगे पीछे हो सकता है, टर्म्स का सीक्वेंस चेंज हो गया है, कोई बात नहीं है, बट मैक्सिमम नंबर जो है 5 है, पावर का लार्जेस्ट 5 है, तो डिग्री क्या हो गया, 5। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। और सिंगल टर्म है तो उसमें जो भी पावर है 7, वही हो गया डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5x टू द पावर 7। तो डिग्री और पावर ऑफ और इंडेक्स में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। एक ही एक्सप्रेशन है तो पावर और डिग्री सेम हो सकता है, बट टर्म ज़्यादा है तो जो जिसका डिग्री हाईएस्ट है, जिस वेरिएबल का वह जिसका पावर हाईएस्ट है वही डिग्री होगा। ओके, ये 7th की बात है बच्चों, अभी हम 7th को ही रिकॉल कर रहे हैं। ओके, the greatest index or power of variable in the given polynomial is called the degree of the polynomial। क्लियर हो गया, जो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर होगा, इंडेक्स होगा वेरिएबल का किसी भी एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, वही डिग्री होगा। अब छोटा सा सेल्फ स्टडी है, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी आप पहचान कर बताओ, अगर आप माइक ऑन कर सकते हैं वेल एंड गुड, कोशिश कीजिए माइक से। कोरस में भी देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको आंसर नंबर में ही बताना है, कोई सेंटेंस तो बोलना नहीं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 4x। अब इसका ये जो हमारा बॉक्स है उसमें केवल डिग्री बताना कि ये एक जो पॉलिनोमियल इसका डिग्री क्या होगा। और डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट लार्जेस्ट पावर है वही डिग्री होगा। तो मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 4x। कौन बताएगा इसका डिग्री क्या है, आप फिंगर से भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है और x का पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या है। अगर डिग्री 2 है तो आप ऐसे 2 फिगर दिखाओ, और डिग्री 1 है तो आप 1 दिखा सकते हो। ओके, माइक अगर चालू नहीं है तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका, 2 है, देयरफॉर बॉक्स में क्या आएगा, ये 2, तो इसका डिग्री क्या है, 2। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, ये है पॉलिनोमियल 7x³ प्लस 5x प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 2x²। अब मुझे बताओ ये जो पॉलिनोमियल इसका डिग्री कितना होगा। ध्यान से चेक करो, वेरिएबल का पावर को चेक करो,
लार्जेस्ट नंबर क्या है? देखो ध्यान से। आप फिंगर से भी हम वही बता सकते हैं ना। वेरी गुड, सीमा सिंह के यहाँ से मैसेज लिखा हुआ है 5। वेरी गुड, बहुत सही, राइट आंसर है। आप मैसेज में भी लिख सकते हो ये है 5, क्योंकि बाकी जो वेरिएबल है उसका जो पावर है चेक करो। पहला वेरिएबल है उसका पावर 3 है, सेकेंड वेरिएबल है उसका 1, थर्ड में 5 है और फोर्थ में x का जो पावर 2 है और लार्जेस्ट 5 है। देयरफॉर डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या है? 5। थर्ड एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, अभी आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये सिंगल टर्म x है, कौन बताएगा इसका पावर क्या है? बहुत इजी है इसका तो 1। हुतात्मा प्रबोधनकार ठाकरे स्कूल से तुरंत आंसर आ गया। वेरी गुड बच्चों, दैट इज 1। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पावर दिख नहीं रहा है, तो पावर 1 को शो नहीं करना होता है। x का मतलब x पावर 1 होगा। कोई भी डिजिट और नंबर और वेरिएबल होगा, उसका कोई भी पावर नहीं दिख रहा है तो 1 होता है। लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने ये सब सीखा भी है। तो यहाँ पर हो गया पावर डिग्री 1। गुड, तो अब डिग्री क्लियर हो गया आपको, बहुत अच्छा। अब ये फोर्थ वन में क्या होगा? 7 लिखा हुआ है और 7 क्या है? कोएफिशिएंट है, उसमें तो वेरिएबल है ही नहीं है। और हमें जो डिग्री है वो वेरिएबल के पावर पे ही डिपेंड है और वेरिएबल यहाँ नहीं है। अब कौन बता सकता है इसका क्या, इसका डिग्री क्या होगा? तो डिग्री लिखने के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखना है, उसमें वेरिएबल शो होना चाहिए, वेरिएबल दिखना चाहिए। अगर वेरिएबल नहीं है तो हम उसको वेरिएबल में लिख कर कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका पावर चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम डिग्री डिसाइड करेंगे। ओके, अभी किसी ने आंसर दिया 1, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन नहीं है 1, क्योंकि 7 मतलब क्या? 7 इंटू 1, और कोई भी वेरिएबल का जो पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। आपको याद है लॉ ऑफ इंडाइसिस? कोई भी टर्म का जो पावर 0 है तो वो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 7 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पेन से लिखूंगा, गंदी हैंड राइटिंग में लिखूंगा। ये 7 था पहले हमारा। 7 मीन्स क्या? 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 को हम 7 इंटू 1, और 1 को हम क्या कर सकते हैं? कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x का पावर 0 तो 1 होता है, तो 7 इंटू 1, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7x टू द पावर 0 और 7a टू द पावर 0 और 7m टू द पावर 0, यानी कोई भी वेरिएबल का पावर 0 हम इसको कर सकते हैं। तो हमने 7 को वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 7x टू द पावर 0। अब जैसे ही हमको वेरिएबल नजर आ गया तो उसका पावर 0 है। देयरफॉर इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री क्या होगा? वेरिएबल का पावर, एंड दैट इज 0। तो 0 डिग्री वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब हो क्या? उसमें वेरिएबल शो नहीं है, वो खाली नंबर होगा, कोई भी कोएफिशिएंट होगा, नंबर होगा, कांस्टेंट कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो कोई भी नंबर को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी नंबर हो, 10, 20, 100, 40, 50, -3, -4, ये जितना भी ये नंबर है, इसको अगर हम पॉलिनोमियल बोलेंगे तो उसका डिग्री क्या होगा? तो दैट इज 0 ही होगा। किसी भी कोएफिशिएंट या नंबर का डिग्री हमेशा 0 होगा। चलो अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी देख लेते हैं बाय नंबर ऑफ टर्म्स। उसमें जो टर्म्स, कितने टर्म्स है उसके हिसाब से पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम है। तो नॉर्मली हम उसके नाम का यूज़ बहुत कम करते हैं, हम उसको सबको पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। तो 3 इसमें हमने एक टेबल बना दिया है, 3
सेल का या बॉक्स का। पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स, तीसरा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का। फॉर एग्जाम्पल 5x⁷, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। 1 कैसे आया? आपको तो 5 दिख रहा है, x दिख रहा है, तो दो अलग अलग इसमें टर्म्स है। तो टर्म्स कैसे डिवाइड होता है बच्चों? टर्म्स हमेशा उसका सेपरेशन जो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस और माइनस से अगर वो सेपरेट है तो वो टर्म्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में है। दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई x⁷, 5 इंटू x⁷, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मल्टीप्लाई होके वो एक टर्म बन जाता है। देयरफॉर ये जो 5x⁷ है वो एक सिंगल टर्म है, 1। और सिंगल टर्म का जो भी पॉलिनोमियल्स है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है 1, तो मोनोमियल। ओके, यहां पर देखो दो मोनोमियल्स है, लेकिन वो सेपरेट हुआ है प्लस के साइन से, तो दो अलग अलग सेपरेट टर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो हम इसको बोलते हैं, ये है, इसमें दो टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, तो दो टर्म होगा तो उसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। मोनो बायो के बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल वो मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म। अब यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, गुड, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो ट्राइनोमियल्स, इस तरह से इसका नाम है, मोनो बायो ट्रायो। वैसे इसका यूज़ बहुत कम होता है, आगे जाके हम इसको सेपरेट तो करना नहीं है, सबको पॉलिनोमियल्स एज हम कंसीडर करते हैं। चलो यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। वाइल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, उसमें बहुत स्पेशल पॉइंट को ध्यान रखें। We consider the coefficient of their like terms. Like terms का coefficient को ध्यान देना। ये क्या होता है भाई? ये नया नया बात आ गया। Like terms क्या है? आपको पता ही होना चाहिए। Terms which have the same variable, यानी same variable होता है x, x, x है तो with, खाली x नहीं, with the same power, तो variable भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। दोनों सेम होने चाहिए, भाई भाई होने चाहिए, वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये लाइक टर्म्स में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा अलग है। वाइल मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल द कोएफिशिएंट आर मल्टीप्लाइड टू कोएफिशिएंट। मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं, वो भी ठीक है। और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? वेरिएबल जो है वो वेरिएबल का वेरिएबल में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। ये बहुत बड़ा बड़ा वर्ड, बड़ा बड़ा सेंटेंस लग रहा है, याद नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसान है। आपके टेक्स्ट बुक में आ गए हम लोग, जो एग्जाम्पल है पहले पेज पर 61 में ये एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल देखो स्टार्ट में आपके है, और मैंने इतना देर तक आपसे बातें कर ली, ये रिकॉल करने के लिए स्टैंडर्ड 7 में हमने इसको सीखा। ओके, चलो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर 6 एग्जाम्पल है, हम 2-4 को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं। 2a + 3a दैट इज इक्वल टू, बॉक्स बना हुआ है, आंसर लिखना है हमको। तो पहले चेक करते हैं हमने जो सीखा है, रूल क्या है। ये 2 टर्म है यहाँ पर, इसमें वेरिएबल फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड में 3 है, कोई बात नहीं, उनका नंबर है। पहले टर्म में कोएफिशिएंट 2 है, सेकेंड में 3 है। पहले टर्म में वेरिएबल a, सेकेंड टर्म का वेरिएबल a सेम हो गया, गुड। पहले टर्म का वेरिएबल का पावर 1, सेकेंड टर्म का वेरिएबल पावर भी 1, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म है, दोनों में
सेम वेरिएबल सेम टर्म। तो रूल क्या है, हमें जस्ट ऐड कोएफिशिएंट टू कोएफिशिएंट। 2 और 3 में ही हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। तो 2 + 3 होगा, तो 2 + 3 पहले आ जाए और वेरिएबल जो है वैसे ही लिखना है। तो एडिशन किसका है, सब्ट्रैक्शन किसका है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल का बिल्कुल नहीं। वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस नहीं आया। ओके, इट इज जस्ट लाइक ए यूनिट। यूनिट का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोलूं 2 मीटर + 2 मीटर क्या होगा, तो 2 मीटर + 2 मीटर तो 4 मीटर है। तो हमने ऐड किसको किया, कोएफिशिएंट। मीटर तो वैसे ये यूनिट में एडिशन नहीं होता है, यूनिट के साथ जो नंबर है, वेरिएबल है, सॉरी कोएफिशिएंट है, वो उसमें ही एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। तो 2 + 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5a। तो अब ये इतना लंबा जाना नहीं है हमको, आगे क्या करना है, हमने लाइक टर्म देखा 2a + 3a दैट इज इक्वल टू 5a, दैट इज नॉट 5a स्क्वायर नहीं करना, a वैसे ही रहेगा 5a। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड वन 7b - 4b। अभी बताओ क्या करना है, कौन बताएगा आंसर इसका, अभी पहला चेक करो ये लाइक टर्म है क्या, यस लाइक टर्म है b एंड b, पावर 1, गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें ऑपरेशन किस में करना है, कोएफिशिएंट में, 7 और 4 में। तो 7 एंड 4, तो 7 - 4। ओके, तो पहला काम हमें ये जो 7 - 4 करना है और जो वेरिएबल है वो वैसे ही रहने वाला है। तो राइट आंसर है 3b। और शाहजी नगर हिंदी ने सबसे पहला आंसर दिया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आ गया हमने क्या किया अभी। तो आगे जाके ये सब 7 - 4 एक ब्रैकेट में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आगे हमें फटाफट डायरेक्ट 7b - 4b दैट इज इक्वल टू 3, 10x - 5x दैट इज इक्वल टू 5x, 100y - 50y दैट इज इक्वल टू 50y। सीधे सीधे हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट में ऑपरेशंस करने हैं, वेरिएबल वैसे ही रख देना है। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का रूल भी चेक करते हैं। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो वेरिएबल में होना ही है, कोएफिशिएंट में भी होना है, दोनों में होना है। ओके, एडिशन में क्या था, वेरिएबल को हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 और कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट इज 1। क्या आंसर आएगा बताओ, 3 × 1 करना है। ओके, तो हमने क्या किया, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर p है और p² है, दो अलग अलग, इसमें हमें पावर दिख रहे, तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है हमको p और p²। p और p² का मल्टीप्लिकेशन। और लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या है, जब बेस सेम है p एंड p, तो हमें क्या करना है, उसके पावर को ऐड करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 1 दैट इज 3 एंड p × p², तो 1 पावर 1 एंड पावर 2 ऐड करेंगे, पावर 3 आएगा, 3p³। शाहजी हिंदी ने सबसे पहला आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों, बहुत स्मार्ट। तो क्लियर हो गया ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ, तो बाकी भी ऐसे ही करना है। ओके, तो यहां तक हमने अभी तक रिवीजन देखा, हमने तो रिवाइज किया एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन इन पॉलिनोमियल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखा। अभी हमारा जो 8th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है वो है डिवीजन। और डिवीजन हम थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन से करेंगे, दैट इज मोनोमियल से करेंगे, जिसमें एक सिंगल टर्म है।
तो मोनोमियल डिवाइड बाई मोनोमियल, एक टर्म और दूसरा टर्म सिंगल टर्म वाला जो एक्सप्रेशन है उससे ही हम डिवीजन चेक करेंगे। जैसा कि हमको पता है जिससे हमें डिवाइड करना है दैट इज कॉल्ड डिवीजर, और जिसको डिवाइड करना है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इतना तो क्लियर है ना, डिविडेंड और डिवीजर आपको पता ही है, हमने पहले से ही सीखा हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को यहाँ से स्टॉप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन करते हैं कैसे लिखना है। तो डिवीजन का जो सिंबल है आपको पता है, अभी थोड़ा जो ऊपर का भार है थोड़ा सा लंबा आएगा, क्यों? वहाँ पर छोटा नंबर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? एक्सप्रेशन लिखना है और हमको पॉलिनोमियल्स लिखना है। डिविडेंड को हमेशा अंदर लिखते हैं, डिवीजर को बाहर लिखते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है बार बार। डिवीजर यहाँ पर आएगा बाहर साइड में, आउटर साइड में, डिविडेंड इनर साइड में आएगा। तो 3p आ गया इस कर्व में और बार और लाइन के नीचे 15p/q। इतना तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये मोनोमियल के बदले ज़्यादा टर्म होंगे तो भी वो पूरा लिखना है उसके। ओके, स्टार्ट कैसे करना है, बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने स्टार्ट किया था किससे? कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट। डिवीजन में भी सेम करना है, कोएफिशिएंट डिवाइड करना है कोएफिशिएंट। ओके, यही करना है पहला। फिर क्या करना है? वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करना। ये दो स्टेप को ध्यान में रखते हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहला देखो आंसर बता दिया फटाफट, बहुत अच्छी बात है। कैसे करना है ये हम सीख लेते हैं। फिर जब बड़ा एक्सप्रेशन है यानी पॉलिनोमियल्स आएंगे, ज़्यादा टर्म्स होंगे, तो हमें आसानी से ये समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन इन कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या क्या है? 3 और 15। तो 15 डिवाइड बाय 3। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल में 15, 3 5 जा 15। हम 8 के बच्चे हम लोग, तो हम डायरेक्ट करेंगे 3 5 जा 15, है ना। तो 5 टाइम्स आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में 5 तो फिक्स है, वो आना ही है, ये कोएफिशिएंट है। लेकिन उसके साथ वेरिएबल भी है। वेरिएबल क्या है? तो हम क्या करते हैं? तो फर्स्ट स्टेप हो गया कोएफिशिएंट का डिवीजन, सेकंड स्टेप है वेरिएबल्स में डिवीजन। और हमारा जो डिविडेंड का वेरिएबल है वो है पावर के साथ p/q और डिवीजन है p। p³ को p से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? डिवीजन इंडेक्स मतलब क्या लॉ ऑफ इंडेक्सेस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। p डिवाइड बाई p से p कैंसिल, 2 आ गया, पावर 2 p² आ गया। कितना आएगा? p²। वो हमारा क्वेश्चन के साथ रहेगा। तो 3 - 1 दैट इज p²। ये p² यहाँ आने वाला है। देखा कैसा कैसे हमने कोएफिशिएंट और वेरिएबल फाइंड किया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तो क्वेश्चन आ गया 5p² और 5p² और 3p का मल्टीप्लिकेशन, 3 5 जा 15 एंड p into p² दैट इज p³। अब सब्ट्रैक्शन जैसे कि हमेशा होता है डिवीजन में, और यहाँ पर लाइक टर्म्स है p पावर 3, तो आसानी से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 15 - 15 0 p³ दैट इज इक्वल टू 0। हो गया ना, सिंपल सा डिवीजन। ये क्वेश्चन है 5p², रिमाइंडर 0। ओके, इस तरह से डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। तो डिवीजन पहले कोएफिशिएंट में करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है वेरिएबल में डिवीजन। ये दो स्टेप फॉलो करना है हमेशा। कौन सा? पहला कोएफिशिएंट, नेक्स्ट वेरिएबल।